हम उस ब्राह्मण वंश से आते हैं कि अगर हम शादी करवाना जानते हैं तो हम श्राद्ध भी करना जानते हैं, और इस सरकार का श्राद्ध हम ब्राह्मणों के हाथों से ही होगा और हम ही सरकार का श्राद्ध करेंगे। काश कोरोना भी सरकारी फंड की तरह होता, पीएम फंड की तरह होता कि जो नेताओं तक ज्यादा पहुंचता है और देश की जनता तक कम। रावण, कौरव और कंस, ब्राह्मण सताए तो पूरा मिटे धन, वैभव और वंश। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ये लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, लगातार ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। आप चाहे वो घटना अक्टूबर में कमलेश तिवारी की हत्या की हो, चाहे वो घटना जुलाई के अंदर फिर पत्रकार शुक्ला जी की हो, चाहे फिर वो रमेश मिश्रा जी की हो, लगातार ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। 2014 से पहले एनकाउंटर जान बचाने के लिए किया जाता था और अब एनकाउंटर सरकार बचाने के लिए और कुर्सी बचाने के लिए किया जा रहा है। कि कल तक लंगड़ा के चलने वाला विकास दुबे अचानक भागने कैसे लगा, इसका भी तो जवाब दीजिए। और मैं कहना यह चाह रहा हूं कि एक पे डाल के कफन आखिर आपने क्यों कर दिए 100 के राज दफन। मैं आपको बता दूं कि अगर यही विकास दुबे कांग्रेस के अंदर होता तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसे हेलीकॉप्टर के जरिए लेकर आते। नारी सताए तीन मिटे, रावण, कौरव और कंस, ब्राह्मण सताए तो पूरा मिटे धन, वैभव और वंश। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ये लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, लगातार ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। आप चाहे वो घटना अक्टूबर में कमलेश तिवारी की हत्या की हो, चाहे वो घटना जुलाई के अंदर फिर पत्रकार शुक्ला जी की हो, चाहे फिर वो रमेश मिश्रा जी की हो, लगातार ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से 16 अक्टूबर को मैनपुरी के अंदर जो इटावा मैनपुरी है, वहां पर छात्रावास के अंदर घुसकर छात्रों की हत्या हो रही है, उसको लेकर लगातार जो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार और शोषण हो रहे हैं, इसको लेकर हम चुप और मौन नहीं बैठेंगे। साधु संतों की हत्या को लेकर इटली तक पहुंचने वाला अर्नब गोस्वामी आज उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की हत्या हो रही है तो लखनऊ तक नहीं पहुंच पा रहा, इतना दलाली में चूर हो गया है। ऐसे लोग तो ब्राह्मणों के नाम पर भी धब्बा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगातार ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, इसको लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे। जो लोग चुप हैं और मौन हैं, अगर आज मेरे साथ गलत हो रहा है, अगर आप लोग चुप हैं तो कल अगर आपके साथ गलत होगा तो मैं भी चुप बैठूंगा। तो लेकिन हम चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं है। हम अपने देश के लिए, अपने देश के तमाम लोगों के लिए, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, हम सबके साथ खड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। ये सिलसिला जून से ही शुरू है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते हुए फिर दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आते हुए। आप ये देखिए, अक्टूबर में कमलेश तिवारी की हत्या होती है। कमलेश तिवारी भावी मुख्यमंत्री का चेहरे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी हत्या हो जाती है। और आप ये देखिए जिस तरीके से पूरे ब्राह्मण परिवार की लखनऊ के अंदर गला रेंत कर हत्या हो जाती है, चुप हो रहती है इस देश की मीडिया। पर हम चुप रहने वाले लोगों में से नहीं है। अपराधियों को सजा देने का काम तो इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। अरे अगर आप एनकाउंटर करने में इतने माहिर हैं तो एक एनकाउंटर उसका भी करिए जिसने बहन बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार किया है, जिसने बहन बेटियों के साथ में अत्याचार किया है। एक एनकाउंटर उस कुलदीप सिंह सेंगर का भी होना चाहिए। एक एनकाउंटर आसाराम, राम रहीम, एक एनकाउंटर चिन्मयानंद, नित्यानंद जैसे लोगों का भी होना चाहिए। इनका एनकाउंटर करने में क्यों पुलिस पीछे है? भारतीय जनता पार्टी की जो दलाली करेगा, जो उनके जूतियों को स्वीकार करेगा, वो जब तक बचा हुआ है। और जब तक जैसे ही उसने उनके विद्रोह के खिलाफ एक पे डाल के कफन, आपने 100 के राज कर दिए दफन। आपने एकमात्र विकास दुबे को मारकर उन लाखों हजारों नेताओं को बचा लिया जिनकी फोटो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी विकास दुबे के साथ में। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हो, अरे डॉक्टर काहे के, कोरोना जैसी महामारी में एक उनकी वीडियो वायरल नहीं हुई जिसमें उन्होंने लोगों की मदद की हो। ऐसे लोगों को तो डॉक्टर बोलते में भी मुझे शर्म आती है। चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, बड़े बड़े तमाम नेताओं के साथ में इनकी लगातार फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। मैं खुद ब्राह्मण परिवार से आता हूं और लगातार हो रहे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होते हुए देख मुझे भी डर है कि जो हमारे ही लोग जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, क्या वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं या उनके भी सर पर मौत का साया मंडरा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर यही विकास दुबे कांग्रेस के अंदर होता तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसे हेलीकॉप्टर के जरिए लेकर आते। पर जिस तरीके से बीजेपी में होता,
अगर यही मैं आपको कह रहा हूं कि अगर इन्हीं की फोटो, विकास दुबे की फोटो कांग्रेस के नेताओं के साथ में होती तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गाड़ी की जगह हेलीकॉप्टर से लेके आया जाता। पहले वन डे, पहले डे तो कभी नाइट, और अब 2 दिन के दौरे पर कोरोना पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश। जिस तरीके से आपने देखा कि 2 दिन का लॉकडाउन उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये सिर्फ देश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप एक बात बताइए, सारा का सारा क्रेडिट क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को ही दे देंगे, बाबा को दे देंगे क्या सारा क्रेडिट? सारा का सारा क्रेडिट क्या मुख्यमंत्री साहब को देंगे? भैया थोड़ा क्रेडिट उस ड्राइवर को भी दिया जाना चाहिए कि जिसने ऐसी गाड़ी ड्राइव करी कि गाड़ी पलट गई और किसी को भी, एक को भी गंभीर चोट नहीं आई, तो थोड़ा क्रेडिट तो उसे भी मिलना चाहिए ना। और आप ये देखिए, इतने बड़े काफिले में सिर्फ एकमात्र विकास दुबे की ही गाड़ी पलटती है। और थोड़ी सी ट्रेनिंग तो एसटीएफ को भी दी जानी चाहिए कि वो अपने हथियारों को संभालने में असफल है। और एक बात बताइए कि कल तक लंगड़ा के चलने वाला विकास दुबे अचानक भागने कैसे लगा, इसका भी तो जवाब दीजिए। और मैं कहना यह चाह रहा हूं कि एक पे डाल के कफन आखिर आपने क्यों कर दिए 100 के राज दफन? अगर उस विकास दुबे को लेकर आया जाता कटघरे के अंदर, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती, तो मैं आपको बता रहा हूं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खतरा था और उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित ही सरकार का तख्ता पलट होता। कानपुर वाले विकास दुबे ने एक काम तो बड़ा अच्छा कर दिया कि सोशल मीडिया पे चलने वाले, नेशनल मीडिया पे चलने वाले इंडिया और चाइना के युद्ध को रोक दिया। जिस तरीके से नेशनल मीडिया पे, भारतीय मीडिया पे भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था, विकास दुबे ने उस युद्ध को रोक दिया। और आप ये देखिए, ये सारा का सारा फिल्मी सीन, जिस तरीके से आपने सभी ने देखा होगा कि जिस तरीके से कोर्ट के अंदर गवाह जाता है, नेता के खिलाफ गवाही देने जाता है, या तो उसकी गाड़ी पलट जाती है या उसको मार दिया जाता है। तो ये सारा का सारा फिल्मी सीन क्रिएट किया जा रहा है। और आप ये देखिए, 2014 से पहले एनकाउंटर जान बचाने के लिए किया जाता था और अब एनकाउंटर सरकार बचाने के लिए और कुर्सी बचाने के लिए किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों भाई? तुमको सांसद रहते हुए गोरखपुर में कभी हरिशंकर तिवारी ने पनपने नहीं दिया, तुम्हें इसी बात का डर है क्या? इन्हें डर सिर्फ इस बात का है कि जब हरिशंकर तिवारी सांसद थे तो योगी जैसे लोगों को पनपने नहीं दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी तमाम मुकदमे और चार्जेस हैं, बस कारण यह कि उन पे कार्रवाई नहीं होती। और बाबा की तो माया ही निराली है। उत्तर प्रदेश के अंदर मजदूर व्यापारी, जो मजदूर है, वो उत्तर प्रदेश की सीमा पार नहीं कर पाता और गुंडे बदमाश लखनऊ की सीमा पार करके उज्जैन तक पहुंच जाते हैं, एमपी तक पहुंच जाते हैं। तो बाबा की तो कहीं ना कहीं जो है लीला ही न्यारी है। कि मैं ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं विकास दुबे तक यह संदेश पहुंचाया गया होगा कि जिस तरीके से डीएसपी देविंदर सिंह, आप एक बात बताइए, डीएसपी देविंदर सिंह का क्यों एनकाउंटर नहीं हुआ? इतनी बड़ी साजिश में लीन, देश के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचने वाला डीएसपी देविंदर सिंह आज खुलेआम घूम रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता हूं कि विकास दुबे को कहीं ना कहीं ऐसा संदेश पहुंचाया गया होगा कि आपको कुछ समय बाद बेल पर रिहा कर दिया जाएगा, आप सरेंडर कर दीजिए। जिस कारण से उसने सरेंडर किया और आज उसके साथ यह घटना घट गई। काश कोरोना भी सरकारी फंड की तरह होता, पीएम फंड की तरह होता कि जो नेताओं तक ज्यादा पहुंचता है और देश की जनता तक कम। हम इस देश के अंदर बात कर रहे हैं उन तमाम ब्राह्मणों की जिनकी हत्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के होते हुए हुई है। और हम गर्व करते हैं कि हमने भारत जैसी मिट्टी में जन्म लिया और हमें तो गर्व है अपने पूर्वजों पर। देश के अंदर किसी भी राजा महाराजाओं का इतिहास छान के देख लीजिए, जब बात आती है देश की तो हम लोग वो लोग हैं, हम उस ब्राह्मण वंश से आते हैं कि अगर हम शादी करवाना जानते हैं तो हम श्राद्ध भी करना जानते हैं। और इस सरकार का श्राद्ध हम ब्राह्मणों के हाथों से ही होगा और हम ही सरकार का श्राद्ध करेंगे। गुंडे बदमाश किसी भी जाति और धर्म से नहीं होते, उनकी ना कोई जाति होती है ना कोई उनका धर्म होता है। हम उन तमाम ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं जिनकी हत्या योगी राज में हुई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप और मौन। कभी ये दलितों को मरवाते हैं, कभी मुस्लिमों को मरवाते हैं, कभी सिखों को मरवाते हैं, कभी ईसाइयों को मरवाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ कुर्सियों को मानने वाले लोग हैं। इनके लिए कुर्सी अहमियत रखती है, ना ये देश अहमियत रखता है, ना इस देश के लोग इनके लिए अहमियत रखते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी बाबा, बड़े वाले बाबा जो हैं वो लापता हैं। बड़े वाले बाबा थोड़े दिन में अभी एक इंटरव्यू देने वाले हैं, वो कहने वाले हैं, भाइयों और बहनों, मेरा बिहार के साथ में पुराना नाता है। जब मेरी माँ
लिट्टी बनाया करती थी तो मैं बिहार से चोखा लेने जाया करता था। तो वो बिहार के बाबा भी आपको नजर आने वाले हैं। बिहार का खोया हुआ बेटा जो कुंभ के मेले में खो गया था, बाबा प्रधानमंत्री मोदी अभी मिलने वाले हैं। बाबा थोड़े दिन में कहने वाले हैं कि भाइयों और बहनों, मैं इस बिहार की मिट्टी में पैदा हुआ, मैंने इस बिहार की मिट्टी से जन्म लिया, मेरे पिताजी बिहार में रहा करते थे। ऐसा भी बाबा संदेश देने वाले हैं। पर मैं आपको बता दूं कि हम ब्राह्मणों की हत्या पर अब चुप और मौन नहीं रहेंगे और देश के अंदर लगातार हो रही ब्राह्मणों की हत्या को लेकर हम आवाज उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन अगर ब्राह्मण अपराध करेगा तो? ब्राह्मण अगर अपराध करेगा तो उसके लिए वही सजा होनी चाहिए जो उसके लिए सजा जायज है। उस सजा का फैसला इस देश की न्यायपालिका करेगी, ना कि पुलिस। अगर किसी का एनकाउंटर, आप एक बात बताइए, अगर कोई अपराधी भागता है तो उसके ऊपर पुलिस को राइट है कि उसकी कमर से नीचे गोली चलाई जानी चाहिए। आपने उसकी छाती पे गोली कैसे लगी? कोई उल्टा भाग रहा था क्या वो विकास दुबे? ये बताइए। और आपने मीडिया को भी जाने से मना कर दिया। तो ये शक है, षड्यंत्र है या कोई साजिश? और इस साजिश का पर्दाफाश करता खुद विकास दुबे। एक पे डाल के कफन 100 आपने नेताओं के राज कर दिए दफन। क्योंकि अगर वो विकास दुबे पकड़ा जाता तो इन दरिंदों का, इन नेताओं का खुलासा होता जिन नेताओं ने उसका इस्तेमाल करा था। उस नेताओं ने इनका इस्तेमाल करा। और आप एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो एक बात बताइए कि आखिर योगी राज में कैसे के 47 विकास दुबे के घर तक रहती है? कहीं ना कहीं इसका श्रेय यूपी पुलिस को भी जाता है, कहीं ना कहीं इसका श्रेय उत्तर प्रदेश के अंदर भी जाता है, उन नेताओं को भी जाता है। और आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने विकास दुबे के घर पे बुलडोजर चलवा दी, तो आप एक बात बताइए, जिन नेताओं को, जो सपा के नेता थे ब्राह्मण के, जो कांग्रेस के नेता थे ब्राह्मण, और जो तमाम पार्टियों के नेता थे ब्राह्मण, और जो मंदिर के पुजारी थे, मंदिर के मठाधीश थे, यहां तक कि जो पत्रकार थे, उत्तर प्रदेश के अंदर वो जो लोग मरे हैं, वो जो ब्राह्मण मरे हैं, किनके घर पे बुलडोजर चलवा के उनके घर का भुगतान किया जाएगा? कैसे चलेगा उनका घर का खर्चा? जरा जवाब दीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कि किसके घर पे चलवाएंगे बुलडोजर? और आपको जवाब देना होगा। और आपको बता दूं कि हम वो ब्राह्मण हैं जो शादी भी करवाते हैं और शराब भी, और इस सरकार का श्राद्ध हम ब्राह्मण पढ़ेंगे। एआईडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 100+ ऐसे कैंडिडेट उतारे थे लोकसभा इलेक्शन में जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे थे। तो एक एसआईटी का गठन उनके लिए भी किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम तरीके के चार्जेस थे, इनके अंदर तमाम तरीके के नेता आरोपी हैं। आप एक बात बताइए, मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, ये तमाम लोग हैं जो लीन हैं इस तरीके के बड़े बड़े दंगों में। तो उनके खिलाफ भी एक गठन किया जाना चाहिए ताकि बड़े बड़े अपराधी जो हैं वो जेल तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।